ले चल रहा हूँ एक बिल्कुल इस पंडाल के अंदर, जो जैसा कि कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, मुझे बताया गया था कि बाबा साहब की 3 भाषाएं, 3 मंत्र बाबा साहब ने दिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित किसान हो रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का जो अभाव था उसको पूरा किया है माता सावित्रीबाई फुले महासभा ने। किसान आंदोलन में दीदी निर्देश ने अपना झंडा गाड़ दिया है। पिछले लगभग 20 दिन से वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से यहाँ पर आकर बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, खासकर उन बच्चों को जो किसानों के बच्चे हैं। किसानों के साथ छोटे छोटे बच्चे आए हैं। साथ साथ में मैं आपको दिखा दूं, जो हमारे यहाँ पर गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जिनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है वो उनको पढ़ा पाएँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए उन बच्चों के जो थैले हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं आप देखिए कूड़ा बीनने वालों के बच्चों के जो थैले हैं वो यहाँ पर रखवा दिए गए हैं। और मैं आपको सीधा ले चल रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा सहयोगी संतोष अम्बे से दिखाए चल के सीधा किस तरीके से दीदी निर्देश के की जो पाठशाला है अपने आप में एक पैदा हो रही है, बल्कि साफ सफाई और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया जा रहा है। लेकिन आपको मैं दिखा दूं अपने कैमरामैन के माध्यम से कि इस मंच पर एक और विभूति हमको मिली है देखने को दीदी निर्देश के साथ में। पूरे देश के अंदर पैदल यात्रा, सैकड़ों किलोमीटर दूर की पैदल यात्रा कर कर एक एकता का जो संदेश दिया है। मैं उनसे भी बात कराऊंगा आपकी, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो बच्चे हैं। संतोष इधर से आइए और बच्चों को दिखाइए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद ABCD पहली बार ये देख रहे हैं दीदी निर्देश के माध्यम से, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सीख कर जाएंगे। कम से कम अपना नाम लिखना सीखेंगे, बैंक में अकाउंट खुलाएंगे तो ये समझ पाएंगे बैंक की कॉपी में कि किसी ने कोई हेरफेर तो नहीं कर दिया। अगर 1000 रुपये जमा किए हैं तो 1000 रुपये इनके बैंक में हैं। और मैं यहाँ पर कुछ दर्शक हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूँगा। एक बड़ा रोमांचक क्षण है ये, किसान आंदोलन में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। देखो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बहुत अशिक्षित है। आप में एक अलग अनुभव नहीं है? अलग ही है। देखो हर तरह का आपको बंदा मिलेगा शिक्षा करने के लिए। जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा देने वाले भी मौजूद हैं। जी जी जी। हाँ जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बस जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है जी, होना चाहिए। बच्चे हैं बेचारे, कुछ सीखेंगे। यहाँ आंदोलन है, अपना सीखने को बड़ा बढ़िया मिल रहा है। न बेचारों को नाम भी लिखेंगे अपना, और इनमें एक जोश ललक भी पैदा होगी। मतलब जो काम सरकारों का था, सरकार पिछले 70 साल में जो कहा जाता है कि प्राइमरी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे माँ बापों को भी दंडित करने की ज़रूरत है जो अपने बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। चलिए, देश का एक युवा हमारे साथ है, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? संतोष, इधर आ जाइए। मेरा नाम बलभद्र सिंह है और बदायूं जनपद से हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला प्रवक्ता हूँ। जी, आप प्रवक्ता हैं तो आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि प्रवक्ता तो बड़ी खुलकर बात रखते हैं। किसान आंदोलन के अंदर ये एक अलग अनुभव देखने को मिल रहा है। उधर बच्चों को झोले पड़े हुए हैं जिनमें वो कूड़ा बीन रहे थे। मुझे लगता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये उस चीज़ को छोड़ देंगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है सड़क पे कचरा बीने, लेकिन ये बीन रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा बुरे गंदे कपड़े पहन के घूमे, पढ़े नहीं, अच्छी शिक्षा। हर कोई चाहता है उनका बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा अफसर बने। लेकिन ये समय की एक ऐसी विडंबना है कि भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया, लेकिन आज तक जहाँ तक शिक्षा, जहाँ तक भोजन पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा। सरकार चंद हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है, न्यायिक प्रक्रिया कुछ अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती है। ये इस देश के लिए गर्व की बात नहीं, बड़े शर्म की बात है। ये बच्चे हैं, इनको फ्री शिक्षा होनी चाहिए। आज स्कूल बंद है, कहाँ जाएंगे? इनके माता पिता की वो हैसियत नहीं है जो कापी किताब खरीद सकें, इसलिए ये बच्चे सड़क पर पोलोथीन उठाते हैं, सड़क पर झूठी बोतल उठाते हैं। ये इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में काम कर रहे हैं। आखिर सरकार का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन सरकार ने क्या कहा? गरीबों को हटा दिया।
हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, जब बात आई गई इस गरीबी और गरीबों की, तो अगर अमेरिका से ट्रंप आते हैं और एक कार्यक्रम होता है हाउडी मोदी, जहां ट्रंप आते हैं, गुजरात मॉडल की हमारे मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, जहां पूरे देश का चुनाव गुजरात मॉडल पर होता है, वही गुजरात मॉडल दिखाने के लिए वो गरीबों को छुपाने के लिए दीवारें बनाई जाती हैं। कैसा गुजरात मॉडल था? क्या केवल ये एक चुनावी प्रक्रिया नहीं थी? अगर ये कहें तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी, केवल ये चुनावी प्रक्रिया थी। मीठे मीठे दावे, मीठे मीठे वादों में जनता को लुभाकर आप वोट लो, और उसके बाद जो देखने को मिलता है वो धरातल पर हम आज भी देख रहे हैं कि कितनी। कहीं ऐसा नहीं लगता कि स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए था, चिकित्सा का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए था, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए था? उन सब मुद्दों को इतर जो देश का युवा है, जिसको हम आजकल एक शब्द भी बोल देते कि भक्त, उन भक्तों को नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे हमें उठाने चाहिए? जो भी इन मुद्दों पर बात करता है उसी को देशद्रोही, राष्ट्र का एक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है। देखो, मैं आपको बताऊंगा, हमारे बड़े आदरणीय पूज्य रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा जब भी अगर कोई भी विपक्ष या कोई भी देश की जनता अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ उठाती है तो उसे हम गद्दार नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये अधिकार है। लेकिन आज की सरकार में क्या है, अगर हम छात्र हुए, अगर उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई तो वो देशद्रोही और गद्दार हो गया। किसान ने अपने हक की आवाज़ उठाई, वो देशद्रोही और गद्दार हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, वही लोग हैं, मैं दावे के साथ इस चीज़ को कहता हूँ, हम वही युवा हैं जो बड़े शान से कहते थे हर हर मोदी और घर घर मोदी। वही युवा तो हैं। आज क्या केवल विचार तो बदल गए? हम वही युवा हैं। आज किसान सड़कों पर है और बिल्डर खेतों में खड़े हैं। ये हमारा देश आखिर किस ओर जा रहा है? हम अपने घर की कोई भी चीज़, जब हमारे घर पर विषम परिस्थितियाँ होती हैं तब हम अपने घर की कोई भी चीज़ गिरवी रखते हैं। आज देश गिरवी रखा जा रहा है। किसान की ज़मीन है, आप आत्मनिर्भर कैसे होंगे? हम किसान हैं, हमारी ज़मीनें बैंकों में गिरवी रखी हैं और हमें और लोन देने की बात, कर्जा देने की बात कर रही है। किसान हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है या गुलाम बनाना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इतनी हैसियत कहाँ है? हम अपनी फसल को 4 दिन नहीं रोक सकते। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, किसान की इतनी बड़ी हैसियत कहाँ है जो वहाँ भंडारण कर सकती है? ये तो चंद बड़े पूंजीपति ही कर सकते हैं। आप किसान को एक तरफ, आपकी दिशा अलग है और दशा अलग है। जी। आपके मन में कुछ और है, बाहर कुछ और हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा, जय श्री राम कहने से कोई भी राम नहीं बनता, उसके लिए राम के आचरण का होना बहुत जरूरी है। सरकार तो राम मंदिर के मुद्दे पर लाए थे ना आप लोग? मैं देखिए, राम मंदिर का मुद्दा अलग है। मंदिर हमारे दिल में, प्लॉट खरीद लिया राम हमारे दिल में है, मंदिर हमारे दिल में। कहते हैं ना, मन एक मंदिर, आंखें दिया बाती। क्या ये किसने गाया? आपने सुना? शायद सरकार ने ये भजन नहीं सुना, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उसका भगवान उसके दिल में बसता है। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। क्या हमें राम का नाम लेने के लिए अयोध्या जाना पड़े? अच्छी बात है, आप मंदिर बना रहे हैं। हम कह रहे हैं संसद में भी एक बहुत बड़ा संसद मत बनाओ। ये काम सरकार का तो नहीं है ना? मैं बताऊंगा ना, हम नहीं कहते आप संसद मत बनाओ, संसद की जगह एक बहुत बड़ा मंदिर बना दो। हम कब कह रहे हैं? जब मंदिर से ही सारे काम होते हैं तो आप मंदिर बनाइए। संसद में आप बहस करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा है, आप सांसद मत बनाओ, विधायक मत बनाओ, केवल मंदिर के पुजारी बना दो। अगर मंदिर बनाने से ही सारे काम हो जाते हैं। बैठे हैं संसद में। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं जो कह रहा हूँ आप वहाँ सुनो। अगर ये संसद से, अगर मंदिर से ही सारे काम होते हैं तो संसद मत बनाओ, चुनाव प्रचार मत करो। आप तो मंदिर में पुजारी बन जाओ ना। अगर आपको पुजारी बनकर ही देश की सेवा करनी है, अगर मंदिर से ही सबका भला होना है, तो ये विधायक, ये सांसद, ये मंत्री, ये राजनेता, ये जिलाध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ढोंग क्यों है? केवल पुजारी बनो। पुजारी बनने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। आप मंदिर के सामने खड़े होकर पुजारी बनिए। मैं आपको ये देश के युवा का रोष निकल रहा है। अगर ये वीडियो, वैसे तो इतना समय नहीं है लोगों के पास, खासकर हमारे सरकारी तंत्र के पास, के हम यूट्यूबर्स की वीडियो देखें, क्योंकि उनको बड़े मीडिया से कोई फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो हमारे देश के युवा का रोष जरूर देखें। मेरे साथ इस समय लता चौधरी जी हैं और मुझे बड़ी खुशी है। एक बात मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार ने अस्पताल बनाए, लेकिन डॉक्टर कहाँ है? सरकार ने विद्यालय बनाए, अध्यापक कहाँ है? आखिर किस ओर ले जा रहे हैं हम अपने भारत को? बिल्कुल सरकारी पद्धति खत्म होती। सरकारी सुविधाएं उनके लिए थी जिनका केवल ईश्वर ही देखने वाला था, उनके लिए सरकारी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन आज क्या है?
आज ये है कि सरकारी धीरे धीरे ये सब खत्म किया जा रहा है। हमें नौकरी सरकारी चाहिए, बेटी या बहन के लिए दूल्हा सरकारी चाहिए, लेकिन हम निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर ये अपने लिए आप और दूसरे के लिए तू वाली भाषा हुई, जो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है देश का किसान अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है या फटे कुर्ते वाला। आप देख सकते हो जीन्स कोट पैंट वाला भी देश का किसान और उसका बेटा है। चुभ रही है, यही बात तो चुभ रही है कि 10-10 लाख रुपए की गाड़ी में किसान घूम रहा है, जीन्स पहन के 2-3 हज़ार रुपए के वुडलैंड के जूते पहनकर। इसी बात को तो वो कह रहे हैं, ये किसान कहाँ से हो सकते हैं? नहीं तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, मुझे देखे मैं किसान हूँ, इस धरती का किसान हूँ। और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा किसान हूँ, 2-4 बीघे वाला किसान हूँ। मैं अपनी हैसियत रखता हूँ ये पहनने की, कोई पहन सकता है। ऐसा नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन प्रतिदिन अपना कोट पैंट सूट बदल सकते हैं, देश का किसान भी बदल सकता है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने